हेलो गाइस, क्या हाल है। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मेरी वीडियो को। यदि आपको मेरी वीडियो से जरा भी फायदा होता है तो आपका काम है कि आप एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और जब भी मेरी वीडियो ओपन करते हैं, वीडियो कोई खोलते हैं, तो उस पर लाइक कर दिया करो। लाइक पट से कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वापस पीछे आ गए तो ठीक है। आपको मैं थोड़ा सेकंड देता हूँ, जाके वापस जाइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके आइए। हो गया, चलिए शुरू करते हैं। बस आई होप कि आपने क्या होगा, शुरू नहीं किया होगा भाई, प्लीज़ कर लिया करो लाइक। जैसे वीडियो ओपन करो तो लाइक कर लिया करो। आज बात होगी गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, सिम कार्ड आपने कौन सा रखना है, कौन से ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, कौन से ऐप को वीपीएन लगता है, और फ़ोन किस तरह के आपने लेके जाना चाहिए कि भैया मेरा ये फ़ोन काम नहीं करेगा क्या, ये वो नहीं करेगी। तो मैंने लास्ट आयनर टू रूबेल वाली वीडियो देखी है। यदि किसी ने मेरी आयनर टू रूबेल के पैसा एक्सचेंज कैसे होता है, अगर मैंने वो आप नहीं अभी तक समझे हैं तो मेरी वीडियो जाके देखिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा कि आयनर टू रूबेल या जो इंडियन रुपीज़ है, आपके माता पिता अगर आपको रूबेल भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है। मैंने उसमें समझाया था कि यहाँ पे कुछ इंडियन वर्कर्स है जो आपको पैसा देते, जिनसे मैं, जैसे मेरा एक खुद का आयनर रूबेल का ग्रुप है, मैं बच्चों को रूबेल देता हूँ, तो वो मेरे एजेंट बहुत सारे 4-5 साल के पहचान के हैं, उनके पास बहुत सारे वर्कर्स का पैसा होता है। उसमें से कोई एक हेड टाइप होता है जो उनके पास, जिसके पास सब लोग पैसा कमाने करने आते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास 50,000 रूबेल है, इसका हमको आयनर डलवाइएगा। तो फिर वो अपने को अकाउंट देते हैं, वो अकाउंट फिर मैं बच्चों को देता हूँ, जिसको भी मुझे मैसेज करते हैं रूबेल के लिए। सारे पेरेंट्स, इंडियन अकाउंट होता है, गूगल पे होता है, गूगल पे नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक ट्रांसफर, कुछ भी वो इंडियन अकाउंट होता है। तो वो पेरेंट्स उस पर डालते हैं पैसा, उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देन वो मैं उन्हें आगे भेजता हूँ, एंड फिर वो लोग रूबेल डायरेक्ट, क्योंकि उनका रशियन अकाउंट है यहाँ पे, जो क्योंकि यहाँ अगर काम करते सैलरी मिलती है तो ये रूबेल को डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में डाला जाता है। तो ऐसा पैसा कन्वर्ट होता है। सो आपको, यदि किसी को अभी आपको तो उसके घर पे आना डालने पड़ेंगे, वो जो वर्कर है वो तो इंडियन अकाउंट देगा आपको, गूगल पे का या कोई भी अकाउंट देगा, स्कैनर देगा। स्कैनर यदि आपको मिलता है, आप किसी भी ऐप से उसको पे कर सकते हो, अमेजोन पे, फोन पे, पेटीएम, स्कैनर से कहीं भी आप पे कर सकते हो। यूपीआई आईडी से भी आप किसी भी तरह पे, ऐसा नहीं कि गूगल पे का स्कैनर गूगल पे से पे कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो सब बच्चे एटलीस्ट अपना गूगल पे लॉगिन करके लाए, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। और अमेजोन पे भी आपको लॉगिन चाहिए, क्योंकि गूगल पे, अमेजोन पे बहुत ही अच्छे ऐप्स है, और इन सबको वीपीएन नहीं लगता, ठीक है। तो आप बिना वीपीएन के भी इनको चला सकते हो, बार बार आपको ओटीपी जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल पे लॉगिन है तो वो लॉगिन ही रहता है। और जो अमेजोन पे है वो किस बेसिस पे चलता है, वो तो ईमेल आईडी और पासवर्ड उसका होता है। तो और फोन पे के लिए क्या है ना, फोन पे के लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा, कभी कभी लॉग आउट होगा तो फिर आपका ओटीपी भी आना चाहिए। तो गूगल पे, फोन पे रखिए, गूगल पे, अमेजोन पे आपके फ़ोन में हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप उन, जब भी मैं आपको कोई अकाउंट दूँ पैसे के लिए, कि मुझे, हाँ चलो लोग, इसमें बेटा 10,000 डालो, इसमें आपको रूबेल आ जाएगा, तो आपको 10,000 रुपये इंडियन अकाउंट में डालना है। तो यदि आपको कभी भी क्यूआर मिलता है, स्कैनर मिलता है पैसा पे करने के लिए, उसमें आपको बोला है 20,000 पे करना है, कभी भी डायरेक्टली उस स्कैनर को आप गैलरी से लेके नहीं पे कर सकते। यदि आपके फ़ोन में आप स्कैनर आ गया, जैसे मैंने आपको स्कैनर भेजा, आपके फ़ोन मैंने व्हाट्सएप पे मैंने भेजा, आपने उसको डाउनलोड किया, आपकी गैलरी में आ गया, फिर डायरेक्ट गैलरी टू गैलरी आप अगर स्कैनर, फिर अब मैंने फ़ोन पे का ऐप खोला, गूगल पे का ऐप खोला, पे बाय क्यूआर किया, वो स्कैनर ऑटोमेटिकली गैलरी से ही इस पर डाला, तो उसमें सिर्फ 2,000 पे होता है। यदि आपको बड़ा अमाउंट पे करना है तो कभी भी वो जो स्कैनर है वो किसी और के फ़ोन में भेजो, एंड अपने फ़ोन से फिर उसको स्कैन करो, तब जाके आप बड़ा अमाउंट भेज पाते हो। ये जनरल है, अभी बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये सब आपके फ़ोन में हमेशा होनी चाहिए। पेटीएम वेटीएम जितना आप ला सकते हो लाइए, अपना नेट बैंकिंग भी ऑन करके आइए, जो आपका आरटीजीएस ये सब है, ये सब सीखिए। जो भी गर्ल्स भी है ना, आपका लॉगिन आईडी, आपका प्रोफाइल आईडी, प्रोफाइल पास, जो आपका यूज़र आईडी एक होता है, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड अलग अलग होता है। तो ये नेट बैंकिंग भी आपने सीख के आना चाहिए। ये सब चीज़ें थोड़ा सीख के आओ, ठीक है, भोंदू मत रहो, ये सब आपको पता नहीं चाहिए। फोन पे, अमेजोन पे, ये सब जनरल नॉलेज है, होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो साथ में सिम कार्ड कौन सा, उसके में हमेशा बताया कि कोई भी आदमी इसमें यहाँ पे जियो या कोई भी और नॉनसेंस या भी ऐसा कुछ लाने का ट्राई नहीं करेगा। लाना है तो एयरटेल लाइए, या तो एयरटेल, उसमें भी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एयरटेल की। एयरटेल तो फिर ऑलमोस्ट हर जगह उसका नेटवर्क आता ही है। सो भैया ये सिम का क्या काम है, ये सिम का आपको कुछ काम नहीं। ये सिम का आपको सिर्फ, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या कभी कभी आपने अपना डेबिट कार्ड या कैसे पेमेंट किया, वो भी
इंडिया में कहीं आपको कहीं पेमेंट करना हो तो वो सिम कार्ड का काम इसलिए ताकि वो सिम कार्ड में अपना व्हाट्सएप होता है। उस सिम का भैया मुझे रिचार्ज मारना पड़ेगा, वो क्या ये नेट, उस सिम में आप नेट डालते नहीं हो, उस सिम का नेट डालने लग गए तो दिन का 1000 रुपये का आता है। ठीक है, सो वो सिम आपके पास फ़ोन में पड़ी रहती है क्योंकि उसका हमारे पास व्हाट्सएप होता है और वो पड़ी रहती है। इन फ्यूचर कभी हमारा गूगल पे लॉग आउट हो गया तो फिर हम उस सिम में एक दिन का एक महंगा एक रिचार्ज आता है वो डालते हैं एंड फिर उसमें OTP आता है, देन वो गूगल पे हमारा फिर से शुरू होता है। सो वो सिम आपके फ़ोन में पड़ी रहती है। आप जो भी नेट डालते हो वो जो आपकी रशियन सिम आपको यहाँ मिलती है उसमें आप नेट डालते हो 250-300 रुपये का, और उसी से नेट आप फिर मैं इंडिया कॉल कैसे करूँगा, तो आप उसमें नेट आ गया मतलब आपके फ़ोन में नेट आ गया, आपके फ़ोन में नेट आ गया मतलब आप व्हाट्सएप से ऑडियो कॉलिंग करते हो। यहाँ पे सब लोग व्हाट्सएप या नेट कॉलिंग करते हैं, नॉर्मल कॉलिंग घर पे इंडिया कोई नहीं करता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता है, तो व्हाट्सएप कॉलिंग यहाँ चलती है। बस आपके फ़ोन में नेट आ गया, आप व्हाट्सएप से कॉल कर लिए, यहाँ व्हाट्सएप कॉलिंग चलती है। आप अगली बार से मुझे कोई नहीं पूछेगा भैया रिचार्ज कितना करना पड़ेगा, इंडिया में फ़ोन कैसे करूँगा, तो आपको रशियन सिम जो मिलती है वो डालनी है। स्लॉट 1 में डालिए या तो 2 में डालिए। जनरली आप जब इंडिया से आएंगे अगर आपको डुअल सिम है तो स्लॉट 2 में आपकी हमेशा इंडियन सिम पड़ी होनी चाहिए। इधर आप आ गए, आपने वो किट निकाली, 2 को वही रखा, 1 जो खाली है उसमें रशियन सिम डाल दी, वापस अंदर गया। उसको 2 को निकाल के 1 में ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो गूगल पे लॉग आउट हो जाता है। तो जहाँ है अपनी इंडियन सिम उसको वही रहने दें, किट निकाले, जहाँ खाली जगह है वहाँ पे डाले कौन सी सिम, रशियन सिम। और जो एप्पल के है वो आपका चॉइस है कि आपको कौन सी ई सिम रखनी है और कौन सी फिजिकल सिम रखनी है। ठीक है, सो आपकी अपनी अपनी चॉइस है, या तो एयरटेल वाली या जो भी आपकी इंडियन सिम हो उसको ई सिम करिए और रशिया को फिजिकल करिए। तो ये ऐसा है। तो VI भी आप कर सकते हैं, एयरटेल भी कर सकते हैं, बट VI कभी कभी ना चले कहीं पे तो आप एयरटेल आप रखें। आप डिपेंड करता है आप किस तरफ जा रहे हैं, रशिया के किस भाग में जा रहे हैं। तो मेरे पास तो एयरटेल है, मेरे दोस्तों के पास भी VI की सिम है। इन दोनों में से अगर आपका क्यों भैया तो नंबर चेंज नहीं होता, आपको सिम को पोर्ट कराना है तो आपको सेम नंबर ही रहेगा। आई समझ में बात। तो कभी जिसका भी कोई बैंक वैंक उससे लिंक है तो नंबर को पोर्ट करा लो, नंबर सेम रहता है, बस सिम चेंज होती है। ऐप्स जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब है इन सबको VPN लगता है, बाकी ऐसा कुछ ऐप्स का कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट सब ऐप यहाँ पे चल जाते हैं, कुछ कुछ को हो सकता है VPN लगे, बाकी सब ऐप यहाँ काम करते हैं। हाँ, तो जैसे योनो SBI या जो नेट बैंकिंग के ऐप के जो प्रॉपर ऐप्स होते हैं, PNB का ऐप या इन सब के ऐप कभी कभी दिक्कत करे चलने में, बट आप उसके पास आपके लिए VPN होना चाहिए, इंडिया VPN। ठीक है, इंडिया VPN करके अलग से एक ऐप आता है। तो बाकी फ़ोन्स भी यहाँ सब प्रकार के चल जाते हैं, आईफोन चल जाता है, सब फ़ोन चल जाते हैं। बीच में कभी कभी सैमसंग का इशू होता है, सैमसंग कोई मॉडल नहीं चल रहे थे, बट यहाँ पे लोग के पास अभी भी सैमसंग गैलेक्सी F23 S23 ये सब है। सो फ़ोन सब प्रकार के चलते हैं, फ़ोन्स के भी कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन वोन भी कोई भी ला सकते हैं, इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये आपको मैंने थोड़ा पेमेंट वेमेंट का समझा दिया। ऐप्स आपको जो डाल के लाने हैं लाइए, और यहाँ पे आपको आपके पास ओजोन और वाइल्डबेरी ये दोनों ऐप होनी चाहिए। आपको यदि कोई सामान मंगाना है तो ठीक है, आप अमेज़ोन से यहाँ सामान नहीं मंगा सकते, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, ये सब सामान यहाँ नहीं आता, वो इंडिया में चलता है। और यदि आपको यहाँ कोई ऑनलाइन सामान मंगाना है, जैसे कोई घड़ी मंगानी है या कुछ कपड़े मंगाना, तो ओजोन और वाइल्डबेरीज ये 2 ऐप है, यहाँ से आप सामान मंगा सकते हो। और एक ऐप है जैसे OLX होता है ना, तो OLX में सेकेंड हैंड सामान मिलता है, तो ऐसे यहाँ पे अवीतो है, AVITO, तो उस पर कभी कभी नया सामान मिलता है। उस पर फ्लैट्स भी आप देख सकते हो, कोई अपार्टमेंट देखना हो, कोई घड़ी देखनी हो, कोई, तो अवीतो AVITO ये एक साइट है जिसपे आपको सेकेंड हैंड आईपैड, सेकेंड हैंड लैपटॉप ये सब मिल जाएगा। और फिर आपके पास ओजोन वाइल्डबेरी, अगर आपको कुछ बेसन ऑर्डर करना है या खोबरा केस या मिठाई ऑर्डर करनी, तो ये सब ओजोन या वाइल्डबेरीज पे मिल जाता है। तो ये मिठाई विठाई मिलती है इंडियन, बट महंगी मिलती है। तो ये ओजोन वाइल्डबेरी अभी तो आपके फ़ोन में होना चाहिए। और वाइबर भी आप इंस्टॉल कर लें। वाइबर मान लो यहाँ का व्हाट्सएप टाइप है, तो उसका जनरल काम पड़ता नहीं, बट आपकी टीचर कभी कभी उस पर ग्रुप बना के आपको वहाँ पे कुछ काम करने बोले, बाकी आपको समझा ही दिया मैंने। वो अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ पे चलता नहीं है। तो बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करके चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगली जो मेरी कुछ वीडियो होगी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, अभी बता के मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग के मेरे पास 7 टॉपिक मेरे पास और है, तो ये रोज़ आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।